मकर संक्रांति के पावन अवसर पर झुमरी तिलैया में तिलकुट और गुड़ की मिठास के बीच गौ सेवा की अनुपम मिसाल देखने को मिली। यदुटांड स्थित श्री कोडरमा गौशाला में यह सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा का उत्सव बन गया। मकर संक्रांति की सुबह में ही जाने माने समाज सेवी सबीरू फर्नीचर के संचालक वीरेंद्र यादव उर्फ बीरू यादव 1.25 क्विंटल से अधिक गुड़, तिलकुट और चूड़ा लेकर गौशाला पहुंचे। मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष संतोष कुमार और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता अरुण कुमार योझा साथ मिलकर मौजूद 350 से अधिक गौवंशों को अपने हाथों से गुड़ और तिलकुट खिलाया। गौ सेवा के इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर वीरेंद्र यादव ने कहा कि समाज सेवा के साथ गौ सेवा करने में मन को सुकून और आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि जब तक सामर्थ्य रहेगा वे पूरे तन मन धन से गौ की सेवा में जुटे रहेंगे। मौके पर उपस्थित रोटरी क्लब के अध्यक्ष संतोष कुमार ने वीरेंद्र यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी गौ सेवा की भावना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार ओझा ने कहा कि गौ सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इस अवसर पर गौशाला में सभी कर्मियों के लिए भी गुड़, तिलकुट, दही, चूड़ा की व्यवस्था की गई। मकर संक्रांति पर गौ सेवा का यह दृश्य कोडरमा के लिए आस्था, सेवा और संस्कार का जीवंत संदेश बन गया। ठीक है, ठीक है। ये तो गौ माता ही देख रही है। गौ माता के लिए हमने तो 1.25 क्विंटल गुड़ लाया है, तिलकुट लाए हैं, चूड़ा लाए हैं और मेरा ये उद्देश्य है कि जितनी भी हमारे यहाँ गौ माता हैं सबके अंश में 2 तिलकुट, गुड़, चूड़ा, दही पहुँचना चाहिए। इन केस अगर हमने 200 गाय को सिर्फ हमने खिला दिया और किसी कारण 100-150 गाय बच गया, उनको हम अगर ना खिला पाएँ, ये खिलाने का मेरा कोई अर्थ नहीं हुआ। मगर मेरी सोच है कि जितने भी माताएं यहाँ पे हैं सारे को भोजन मिलना चाहिए। और गौ सेवा तो मुझे क्या करना है, गौ सेवा तो हर इंसान को करना है। गौ भक्ति में डूब जाइए, अच्छा रहेगा इसके लिए। और हम तो निस्संदेह स्वार्थ, बिना स्वार्थ का हम काम करते हैं। ये हमारे अंदर में पता नहीं कब क्या ऐसा हो जाता है कि हमको ये कभी काम करना है, कभी वो काम। सोच तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी है, बट क्या है कि मेरे आगे पहुंचने का मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर वो प्रक्रिया में अगर माता का आशीर्वाद रहा तो फिर आने वाला कल देखिए, कल क्या होता है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ऊपर से जो आदेश मिलेगा काम मैं वही करूँगा। सेवा में तो जुड़ा हूँ और आप लोग का प्रयास से, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी मीडिया चैनल के प्यारे छोटे बड़े भाई, गार्जियन स्वरूप, ये हमारे नहीं कि बीरू भाई क्या है उसका न्यूज़ चलाने, नहीं, बीरू जी का न्यूज़ नहीं चल रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ उसकी सच्चाई, जो सच्चाई है, सच्चाई का न्यूज़ चलता है। तो न्यूज़ चलाना तो किसी भी चाहिएगा तो न्यूज़ चल गया। और गौ सेवा के प्रति निष्ठा ये सब के अंदर होता है, लेकिन ये दिखने में जो सामने हमारे पास जो आता है वो बीरू यादव जी का, कि इनका जो समर्पण का, प्रेम का भावना गौ के साथ में है, ऐसा बहुत कम लोगों के पास मिलता है। आज इनके भावना को देखते हुए भी हम लोग यहाँ पे आए। ये हमारे रोटरी के सदस्य भी हैं और रोटरी क्लब में भी इनका जो सेवा का प्रति जो अपना निष्ठा है वो काफ़ी सराहनीय है और हमेशा लगे रहते हैं कि कोई भी काम समाज सेवा में हो तो हम उसमें आगे रहें। तो एक समाज सेवी के रूप में इनको हम मानते हैं। सिर्फ गौ सेवा ही नहीं, समाज सेवा के प्रति भी इनका समर्पण है और समाज के लिए प्रति जितना समय देते हैं या जितना मन से अपने आगे बढ़ते हैं, ये कि समाज को लगता है कि अगर ऐसे आदमी को हम लोग आगे रखें तो समाज को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ऐसे सामाजिक संस्था से जुड़े रहें, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें ताकि समाज को इसका लाभ मिलता रहे। और बीरू जी के प्रति जो निष्ठा है कि काम करने का, दिखाने का, समाज के प्रति समर्पण करने का, समाज में सेवा करने का, तो ये सब भावना सब में होती है, लेकिन कर नहीं पाता है कोई। ये करने के लिए सक्षम है और करते रहते हैं। बीरू यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं घर में था, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि गौ सेवा के लिए चलना है अभी गौशाला, और तुरंत 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। मैं तैयार होकर के 5 मिनट में इनके साथ आ गया। एक सेवा का मौका मुझे भी मिला और ये गौ सेवा से समर्पण भाव से कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन सही जगह पे उपयोग करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। उसमें से एक ये भी है
जो सेवा का काम गौ माता की सेवा समर्पण भाव से निष्ठा के साथ कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, नहीं कि आज ही कर रहे हैं। मैं इन्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ। अपने घर में भी गाय पाल के रखे हैं और उनका नाम रखे हैं राधा, गौरी, परी, और बहुत ही मानते हैं। अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने साथ रखते हैं, बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा करते हैं। वो आज यहाँ दिख भी रहा है और इनके सहयोग से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इनके कारण आज मैं भी इसमें कुछ सहभागी बन पाया। इनके लिए मैं गौ माता का भी और इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि आज इनके कारण मैं भी कुछ कर पाया हूँ और आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इनका साथ देता रहूँगा। इस तरह से ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है और इसी तरह से आगे बढ़िए और गौ सेवा करते रहिए। कहा जाता है कि गौ सेवा, अगर गौ संतुष्ट हुई, तृप्त हुई तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो इन्हें प्राप्त हो रहा है। इनके सहयोग से थोड़ा बहुत हो सकता है गौ माता का आशीर्वाद हम लोग को भी मिल जाए और हम लोग भी और अच्छे काम कर पाएँ। और ये भारत विकास परिषद में हमारे सहयोगी हैं और हर समय हमको बोलते हैं कि जहाँ भी ज़रूरत हो सेवा का हमको बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारा यही कहना है, युवा में बीरू यादव से बहुत चीज़ सबको सीखने का है और अपने गौशाला पर भरोसा करने का है, गाय माता पर भरोसा करने का है। गौ माता इतना आशीर्वाद देती है, इससे इनके कार्य से देख करके और सबको प्रेरणा लेना चाहिए और गौ का काम में जुटना चाहिए। जहाँ से जो भी मदद हो करना चाहिए, देखा वाला बात नहीं है। और दूसरा बात है, गौशाला में वही लोग आते हैं जिसको कृष्ण भगवान बुलाते हैं।